नमस्कार दोस्तों। 90 के दशक में एक एक्ट्रेस तेजी से उभर रही थी जो आंधी की तरह फिल्मों में आई और सबके होश उड़ा ले गई। युवा दिलों की धड़कनों पर राज किया करती थी वो दोस्तों। इनके चाहने वाले आज भी उन्हें याद करते हैं। इस खूबसूरत एक्ट्रेस की फिल्म करियर केवल 3 साल का ही रहा और ऊपर वाले ने उनको केवल 19 साल की उम्र में ही उठा लिया था दोस्तों। अपने छोटे से फिल्मी करियर में उन्होंने जो हासिल किया उसे हासिल करने के लिए अच्छे अच्छे कलाकारों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती के बारे में, जो इंडिया का कोहिनूर भी कहा जाता है दोस्तों। उनकी मौत का इल्जाम उनके पति साजिद नाडियावाला पर लगा। आखिर क्या और कौन सी परिस्थितियां थी जिनके भीतर दिव्या भारती का जीवन समाप्त हुआ? तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता ओम प्रकाश भारती और मां नीता भारती थी। पढ़ाई लिखाई की उम्र में ही उन्होंने एक्टिंग की तरफ कदम बढ़ा लिया था दोस्तों, इसलिए वे केवल 9वीं कक्षा पास कर पाई थी। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था दोस्तों। साल 1992 में उनकी पहली हिंदी फिल्म आई विश्वात्मा। दिव्या के पिता ओम प्रकाश एक बीमा कंपनी में काम किया करते थे और मां घर का कामकाज देखा करती थी। आपको बता दें कि नीता भारती ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थी। दिव्या के पिता ने 2 शादियां की थी दोस्तों। दिव्या भारती अपने पिता की दूसरी पत्नी की पहली संतान थी। दिव्या की शुरुआत पढ़ाई लिखाई जेके कूपर हाई स्कूल से हुई थी दोस्तों। पढ़ने लिखने में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी दोस्तों। उन्होंने स्कूल के दिनों में ही एक्टिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उन्हें डांसिंग का भी अच्छा खासा शौक था दोस्तों। आपको बता दें कि दिव्या भारती एक अच्छी खासी स्विमर भी थी और वह बचपन से ही हमेशा अलग अलग चीजों को लेकर काफी पैशनेट हुआ करती थी। दिव्या भारती का नेचर बचपन से ही काफी नटखट और चुलबुला था दोस्तों। यही वजह थी कि उनके परिवार के लोग उन्हें गुड़िया कहकर बुलाते थे। लेकिन बहुत छोटी उम्र में ही जब उनके कदम एक्टिंग की तरफ बढ़े तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई को बीच में ही छोड़ दिया था। दिव्या भारती जब केवल 14 साल की थी तो उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। उनकी खूबसूरती ने हमेशा उन्हें दूसरों से एक कदम आगे ही रखा था दोस्तों। वह इस छोटी सी उम्र में इतनी सुंदर दिखती थी कि अपनी खूबसूरती की वजह से काफी पॉपुलर हो चुकी थी और वह मॉडलिंग की दुनिया में भी सफल हो गईं। मॉडलिंग की दुनिया में सफल होने के बाद उन्होंने फिल्म में काम पाने की कोशिश करना शुरू कर दी थी दोस्तों। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने ऑडिशन देना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ उनकी खूबसूरती ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। उन्हें काफी बार रिजेक्ट भी होना पड़ा। लगभग 2 साल के संघर्ष के बाद 16 साल की उम्र में उन्हें एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम बेबी राजा था। यह फिल्म साल 1990 में आई थी और पहले ही फिल्म में उनकी एक्टिंग का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। इस फिल्म के सामने आने के बाद उन्हें कुछ हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने का मौका भी मिला दोस्तों, लेकिन यह रोल उनकी एक्टिंग की प्यास को बुझा नहीं पाए। लेकिन फिर साल 1992 में उन्हें पहली हिंदी फिल्म मिली विश्वात्मा, जिसने उन्हें खूबसूरती और एक्टिंग को दिखाने का भरपूर मौका मिला। इस फिल्म के लीड हीरो थे सनी देओल। इस फिल्म के एक गाने ने दिव्या भारती को भारतीय फिल्म जगत के हिंदी बेल्ट में जबरदस्त पॉपुलैरिटी दिला दी थी दोस्तों गाने का असर कुछ ऐसा पड़ा था कि लोगों के दिल और दिमाग पर दिव्या भारती छा गई थी। इस गाने को आज भी अगर कोई देखे तो यकीन मानिए आप दिल पर काबू नहीं रख पाएंगे। तो दोस्तों गाना कुछ इस तरह था। इस फिल्म के आने के बाद दिव्या भारती के आगे और भी बहुत सारी फिल्मों का प्रस्ताव आना शुरू हो चुका था दोस्तों। प्रोड्यूसर्स की लाइन उनके घर के बाहर लगने लगी थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म में शोला और शबनम, गीत दीवाना जैसी सुपर डुपर हिट मूवीज दी। साल 1992 में उन्होंने एक के बाद एक 10 सुपरहिट मूवीज दी दोस्तों। अपनी इन्हीं फिल्मों के दौरान उन्होंने शाहरुख खान, ऋषि कपूर जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम भी किया था दोस्तों। 1992 में उन्हें फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ राइजिंग स्टार एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया दोस्तों।
फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से हुई। इसी फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए और उन्होंने शादी करने का फैसला भी कर लिया दोस्तों। लेकिन साजिद नाडियावाला पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दिव्या को देखने के बाद वे अपने आप को रोक नहीं पाए और 10 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली। लेकिन यहाँ भी दोस्तों एक दिक्कत थी, दोनों का धर्म अलग था। दिव्या भारती के पिता को यह बात मालूम नहीं थी कि वह साजिद से शादी करने वाली हैं। दिव्या की शादी में उनके घर से कोई मौजूद नहीं था दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब बाद में दिव्या ने अपने पिता को शादी के बारे में बताया तो फिर उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद दिव्या का नाम सना नाडियावाला हो गया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। उनकी यह शादी 1 साल भी नहीं चल पाई, क्योंकि 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से सर के बल नीचे गिरी और उनकी मौत हो गई। यह अपार्टमेंट उन्होंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था दोस्तों। जिस समय यह हादसा हुआ था, लोग बताते हैं कि उस समय उनके 2 दोस्त घर में मौजूद थे। उनकी एक फीमेल फ्रेंड नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड, जिनके साथ दिव्या भारती काफी समय से बात कर रही थी। उन तीनों की ड्रिंक पार्टी चल रही थी दोस्तों। उनके साथ काम करने वाली मेड किचन में थी। जो मेड दिव्या के साथ किचन में थी वह बचपन से ही दिव्या के साथ काम कर रही थी दोस्तों। अचानक दिव्या किचन में आई और खिड़की के पास बैठ गई। खिड़की में दोस्तों जाली नहीं थी। दिव्या भारती शराब के नशे में चुर रही थी दोस्तों। इसी बीच उनका संतुलन बिगड़ा और वह तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से सर के बल नीचे गिर गईं। जब यह हादसा हुआ तो उनकी उम्र केवल 19 साल थी दोस्तों। हादसे के बाद उन्हें फौरन कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती किया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था दोस्तों। उनकी मौत का कारण खून का बहुत बह जाना था दोस्तों। दिव्या भारती की इस अचानक मौत को कोई हजम नहीं कर पाया। उनके घर परिवार के साथ साथ उनके फैंस भी बहुत मायूस हो चुके थे। घर परिवार सभी हैरान थे और सभी लोगों की नजर में अब शक के दायरे में उनके पति साजिद नाडियावाला आ रहे थे। उन पर बहुत सारे आरोप भी लगे दोस्तों कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या करवाई है। साजिद नाडियावाला का उस समय अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन था दोस्तों। लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा दोस्तों कि दिव्या भारती की अपने पति से नहीं बनती थी, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगी थी और यही कारण था कि नशे में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये तमाम बातें और कंट्रोवर्सी 5 साल तक चलती रही दोस्तों। लेकिन फिर साल 1998 में पुलिस ने अपनी जांच कंप्लीट कर ली और उसमें उन्होंने पाया कि दिव्या भारती की मौत छत से गिरने की वजह से हुई थी। इसके अलावा पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिसमें यह पता लगाया जा सके कि दिव्या भारती ने आत्महत्या की है या फिर उनकी हत्या हुई है। वैसे इस मामले में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में मेरे को जरूर बताइए। इस दौरान उन्होंने 20 फिल्में की। उनकी आखिरी फिल्म जो कंप्लीट हुई थी उसका नाम था रंग। इस फिल्म में उनके साथ कमल सदाना ने काम किया था। इसके अलावा उनकी जो आखिरी फिल्म आई थी उसका नाम था शतरंज, जिसमें दिव्या भारती और जैकी श्रॉफ ने काम किया था। यह फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी दोस्तों। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फिल्म थी जो इस दौरान अधूरी रह गई थी दोस्तों, जिसमें से एक थी लाडला, जो आधे से ज्यादा शूट हो चुकी थी। लेकिन दिव्या भारती की मौत के बाद उनका रोल श्रीदेवी जी ने किया। उनकी अचानक मृत्यु के बाद आंदोलन, कर्तव्य, विज्ञापत जैसी फिल्में अधूरी रह गईं दोस्तों। बाद में इन फिल्मों को दूसरी एक्ट्रेसेस ने पूरा किया था दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि दिव्या भारती की मौत हुई थी या उन्होंने सुसाइड किया था या फिर उनका एक्सीडेंट हुआ था। इसी के साथ मैं इस स्टोरी को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।